अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जमान साहब, ये बताइए कि शुगर की कीमत पिछले 2-3 माह में हमने देखा है 200 क्रॉस कर गई है। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, हुकूमत जिम्मेदार है, शुगर मिल मालिकान जिम्मेदार हैं, ब्रोकर जिम्मेदार हैं? बताइएगा। जी, हमारी जो चीनी की जो रेगुलेटरी रजीम है उसका सारा डिपेंडेंस जो है वो प्राइस नोटिफिकेशन पे है। हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल के महीने में प्राइस नोटिफिकेशन किया चीनी का, और वो कोई रिटेल प्राइस अराउंड 100 रुपए किलो के करीब थी। लेकिन शुगर मिल्स वाले जो है इन्होंने जाकर अदालत से स्टे हासिल कर दिया। अब हमारी जो प्राइस नोटिफिकेशन है वो सस्पेंडेड है। हुक्म इम्तनाई की वजह से हम कोई होर्डिंग के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। अदालत से ये शुगर मिल्स वाले हमारे जो सप्लाई चेन मॉनिटरिंग का सिस्टम है उसके अगेंस्ट भी स्टे लेकर आ गए, जिसकी वजह से अब हम जो चीनी की मूवमेंट है उसको भी मॉनिटर नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते शुगर मिल वालों से कि उन्होंने चीनी कहाँ पे बेची है। उसका नतीजा ये हुआ है कि एक तरफ तो प्राइसेस जो है वो बड़ी एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ गई हैं। 100 रुपए की जो प्राइस है जो कि बड़ी फेयर प्राइस थी उसके अगेंस्ट अब 180 190 की इतरात आ रही हैं। दूसरी तरफ जो चूंकि हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे चीनी की मूवमेंट, तो 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो गई है। तो ये सारी हमारी जो रेगुलेटरी स्कीम है वो बुनियादी तौर पे बेस करती है प्राइस नोटिफिकेशन पे, जो कि सस्पेंडेड है 4 मई से लेके आज तक वो सस्पेंडेड है। इस दौरान में 14 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है शुगर मिल्स ने वो सेल की है, और ऑन एन एवरेज 40-45 रुपए ज्यादा उस पे नोटिफाइड प्राइस पे लिए। तो ये तकरीबन 55 से 56 अरब रुपए के दरमियान, एक रिपोर्ट के मुताबिक 55 से 56 अरब रुपए के दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा जनरल कंज्यूमर्स की जेब पे डाका डाला गया है। सर बहुत शुक्रिया भट्टू साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की, आप जहाँ पे भी रहे हैं, कहीं पे डीसीओ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, या इससे पहले केन कमिश्नर रहे हैं, या जहाँ पे भी रहे हैं लोग आपकी हमेशा तारीफ़ करते रहे। और आपने इन कार्टल्स के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, वो सूबाई लेवल पे हों, या किसानों के लिए बड़ा आपने आपने फ़ाइट किया। इन कार्टल्स के खिलाफ आप लड़ते रहे। अब आप यहाँ फूड के इसके सेक्रेटरी हैं। अब आप ये बता रहे हैं मुझे, ये हमें जो मुझे समझ आ रही है सर, कि 4 मई को आपने एक नोटिफिकेशन किया जिसमें आपने प्राइस फिक्स की कि 100 रुपया जो है प्राइस होगी। और ये शुगर बैरन जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, इन्होंने जाके वहाँ पे ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब से इन्होंने स्टे ले लिया, और 4 मई से अब तक लेकर स्टे चलता आ रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत, केन कमिश्नर्स, सेक्रेटरी फूड, नो बडी कैन आस्क दैम एनीथिंग। वो जितनी कीमत रखें, जिस प्राइस पे रखें। और उससे बड़ी खौफनाक बात आप ये बता रहे हैं कि इवन इसकी मूवमेंट पे भी कुछ आप नहीं रोक सकते थे। और वो चीनी जो है वो अफगानिस्तान चली गई है, स्मगल हो गई है। मतलब हमारी चीनी भी अफगानिस्तान स्मगल होती है, हमारे डॉलर्स भी अफगानिस्तान स्मगल होते हैं, खाद भी अफगानिस्तान स्मगल, और गंदम भी वहाँ स्मगल। तो हम सारे स्मगल होके क्यों नहीं पहुँच जाते सर? ये तो बड़ा खौफनाक आपने बात बताई। एक और डाका पड़ा है 55 रुपए का सर लोगों की जेबों पे 2-3 महीने में। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है हमारे पास चूंकि क्रिमिनल एक्शन के इख्तियारात हैं हमारे अदारों के पास, हमने रिकमेंड किया है इन अदारों को कि जो स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो स्मगलर्स इन्वॉल्व हैं इसकी स्मगलिंग में, और जो स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं जो इसकी प्राइसेस को जैकअप कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उम्मीद है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो नहीं सर, सांप निकल गरीबों गया। की अब जेबों पे। मतलब सांप निकल गया, लकीर पीटने वाली बात हो रही है भट्टू साहब के। अब कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई 55-60 रुपया तो खा पी गए हैं जो आप बता रहे हैं। अब सांप की जाके लकीर को मारने पे, लाठियां मारने से क्या मिल जाएगा? कीमत नीचे आ जाएगी सर। लेकिन उसमें देखिए ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो है वो हाथ बंधे हुए हैं। स्टे ऑर्डर्स, 2 स्टे ऑर्डर्स, 3 स्टे ऑर्डर्स जो है एट द टाइम वो फील्ड में हैं। हम अगर अपने ऑफिसर को कहते हैं कि कार्रवाई करें तो दे फियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इसलिए जो ऑफिसर्स हमारे नेचुरली विदाउट लीगल कवर वो काम नहीं कर सकते। ये मतलब ये कह रहे हैं, जो बात समझ मुझे आ रही है सर, रिपोर्ट भी आ जाइए निगरान हुकूमत की चीनी पे सर, वो देख रहा था, पढ़ रहा था ये पेजेस, मैं भी इधर भी वहाँ पे आ रहे थे सामने। तो उससे तो लगता है कि जुडिशरी ने हाथ बांध दिए हैं आप लोगों को कि इट्स ए फ्री फॉर ऑल। आपने, पंजाब हुकूमत ने या फूड ने, कमिश्नर साहब ने, केन कमिश्नर ने, इनको कुछ नहीं कहना। ये हमारे लाडले हैं शुगर वाले, ये बैरन जो हैं, ये मिल मालकान जो हैं, जो हर 2-4 साल बाद आते हैं, बड़े बड़े डाके मारते हैं, और डाके मारने के बाद
आराम से बिलियंस कमा के फिर वो बैठ जाते हैं और फिर अपना सार उठाते हैं और फिर लूट रहे। सो आपके हाथ ये जुडिशरी ने बांध दिए हैं, ये कुछ नहीं करना। आप लोगों ने कोई उसके उसके जरिए जो आपके एडवोकेट जर्नल्स होते हैं उनके जरिए नहीं अप्रोच किया उनको कि सर आवाम लुटती जा रही है, 100 रुपए की चीनी थी 200 रुपए पे जा रही है, आप उनको स्टे दे रहे हैं, हमें आपने मेरे आके हाथ बांध दिए हैं, तो ये किस तरह का इंसाफ है, किस तरह की चीज़ है? आपने कोई अप्रोच नहीं किया सर उनको? नहीं, हमने सीपीएलए फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीपीएलए भी अभी तक टेकअप नहीं की गई। फिर जो इनिशियल जो स्टे था उसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर दे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसकी चीनी की प्राइस मुकर्रर की, लेकिन वो भी 1 अगस्त को वो भी सस्पेंड होगी, उसके खिलाफ भी स्टे आ गया। आज उसकी तारीख थी लाहौर हाई कोर्ट में, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जनरल सिचुएशन है, जो इतनी महंगाई की सूरत हाल है, उसके पेश नजर शायद स्टे जो है वो विकेट हो जाए, लेकिन वो भी स्टे आज विकेट नहीं हो सका। तो अब लीगल पोजीशन जो है वो तो बिल्कुल यही है कि बिल्कुल हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो आर्डर्स ने, और हमारे जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई लीगल एक्शन ले सकें। मतलब आई एम शॉक्ड, रियली शॉक्ड कि लोग महंगाई से मार रहे हैं, बिजली के बिल्स नहीं दे पा रहे, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, घर के उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से एक एक 100 रुपया चीनी बढ़ गया। गरीब आदमी के लिए तो ये कैलोरीज होती हैं, बड़ी ज़रूरी होती हैं उसने, मतलब वो ठीक है कि बाकी लोग एक्सरसाइज मोटे जो मेरे पे अगर हैं, अगर वो चीनी नहीं खा रहे, गरीब आदमी की तो चीनी सबसे ज़्यादा। चाय पीने का उसको मसला 120 रुपये की बजाय 150 हो गई है, तो उसका कोई एहसास नहीं है किसी लेवल पे कि इतने बड़े बड़े लोगों ने हाथ मार लिए हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कोई आपको रिलीफ नहीं मिला। सर आई एम शॉक्ड कि जुडिशरी ने इस तरह की चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं। सर आप बता रहे हैं जी, जो लीगल पोजीशन है जुडिशियल मैटर्स की वो तो यही है जी। अच्छा, ये कब सुप्रीम कोर्ट में आपने कब ये फाइल की थी जिसका आप बता रहे हैं कि वहां पे अभी टेकअप हुई है, या आप बता रहे नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट में तो हमने जून के महीने में दायर कर दी थी सीपीएलए। मतलब जून जुलाई अगस्त वो खत्म, सितंबर, 3 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप नहीं किया इसको, पिटीशन आपकी को? नहीं, अभी वहां पे भी सीपीएलए टेकअप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल किस से ये मर्ज की दवा होते हैं सर, इतने पैसे ले रहे हैं? यहाँ पे वजारत है आपकी, मतलब निगरान इस वक्त आपके आपके बैठे हुए लॉ मिनिस्टर हैं, पूरी लॉ मिनिस्ट्री है आपके पास है, तो आपने कोई रोला शोला नहीं डाला? कोई अटॉर्नी जनरल से मिलते हैं, कोई लॉ मिनिस्टर साहब जो नए हैं, चले पुराने हैं उनको छोड़ देते हैं कि वो मसरूफ़ होंगे, आपने कोई भट्टू साहब किसी जगह कोई रोला नहीं डाला कि आवाम लुटती जा रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग खुदकुशियाँ करने पे तुल गए हैं, चीनी आपने 100 रुपये बढ़ा दी है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ लोगों को जेबों से निकल गए हैं, और ये इट्स ए बिजनेस एज यूजुअल। लगता है किसी को कोई असर ही नहीं है सर यहाँ पे। नहीं, इसमें हमने रिक्वेस्ट की थी, और बल्कि उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने, चूंकि इसमें एक फरीक मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, तो उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दी हुई है। हम उनको दोबारा भी रिमाइंड करवाएंगे कि दोबारा भी एक सीएम फाइल करें और अर्ली हियरिंग की जो रिक्वेस्ट करें। लेकिन सर उनका तो मीटर चल रहा है, एक एक दिन पे वो बिलियंस बना रहे हैं सर। मुझे याद है शहजाद अकबर साहब ने कहा था जब चीनी का पहला स्कैंडल आया था इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त भी इस वक्त इन्होंने, आपको याद होगा, बिलियंस ऑफ रुपीज़ आवाम की जेब से निकाल के मतलब लूट फूट के निकल गए थे। जेएटी वगैरह बनाई थी, कभी कुछ नहीं हुआ। उसमें उस्मान बुज़ार साहब को बुलाया गया था, यहाँ पे उन्होंने आपको असद उमर को बुलाया गया था, रज़ाक दाऊद आए थे, सारे खा पी के निकल गए सर। तो ये तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 रुपया चीनी की कीमत अगर बढ़े तो 5 बिलियन रुपीज़ ये चीनी वाले जो हैं कमाते हैं। यहाँ 100 रुपये बढ़ गई है, और इसको लगाएं अगर 5 बिलियन के साथ, ये कितना फिक्र बनता है सर? ये तो शहजाद अकबर ने कहा था कि 1 रुपया अगर आप इसको बढ़ा दें तो इसकी कीमत कहीं की कहीं चली जाती है सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए जो है, करोड़ों रुपए का डाका डाला जा रहा है गरीबों की जेब पे। इतनी हेल्पलेसनेस हो गई है कि चंद यहाँ पे एक बड़े बड़े, मतलब तमाम लोगों को शुगर मिले हैं, जरदारी फैमिली है, इसमें शरीफ फैमिली है, इसमें और बहुत सारे बड़े हुक्मरान हैं। मैं ज़्यादा नाम लेके, आप भी सरकारी अफसर हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहता, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन। आपने हमेशा लड़ाई की है, झगड़े किए हैं, आपने भी मतलब सजाएं भुगती, मुझे पता है आप किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। हैविंग सेड ऑल दिस सर, तो ये सारा इसी तरह चलता रहेगा? कोई आवाम की बात, मतलब जुडिशरी ने, जजेस ने रोक दिया जिनका काम था कि आपका साथ देते, सपोर्ट देते, क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिया? वैसे क्यों रोका गया है कि वाई इट शुड बी स्टॉप, नो एक्शन शुड बी टेकन, एनी एक्सप्लेनेशन गिवन सर? नहीं, इसकी आप इंटरेस्टिंग जो चीज है वो ये है कि जो पहला स्टे जारी किया गया था वो इस ग्राउंड पे जारी किया गया था, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उसका डोमेन है, और वो सस्पेंड कर दिया गया। पहला जो है नोटिफिकेशन जो है, जब इस जजमेंट से कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये डोमेन है, इस लीवे से हमने फायदा उठाते हुए हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब उसका प्रोसेस शुरू किया था प्राइसेस का, तो वो दूसरे जज साहब जो है उन्होंने ये सस्पेंड कर दिया जी कि यू कांट। तो अब
बेसिकली जो प्रीवियस डे था 4 मई का वो भी इनफील्ड है, और 1 अगस्त वाला जो है वो भी इनफील्ड है। अच्छा, आप, मैं देख रहा था इस रिपोर्ट में, ये जो निगरान हुकूमत की रिपोर्ट है, ये चीनी के इस पे स्कैंडल है, इट्स स्कैंडल, इट्स स्कैम। उसमें कहा जा रहा है कि एक ही जज साहब हैं, मखसूस जज साहब हैं, अब तक 12 के 14 केसेस शुगर मिल वालों के उन्हीं की अदालत में लगते हैं, और सारे के सारे फैसले अब तक शुगर मिल्स मालकान के हक में हुए हैं, कोई हुकूमत के हक में या मतलब ग्रोअर के उसमें हक में कोई फैसला नहीं हुआ। सारे जो फैसले हैं एक ही जज साहब से करवाते हैं और वहीं पे हो रहे हैं, मान लिया मेरिट पे हो रहे होंगे, इंसाफ पे हो रहे होंगे, लेकिन एक ही जज के पास सारे केसेस लग रहे हैं सर। जी, जो हमारा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आपकी बात सही है जी। ये मतलब सारे केसेस जितने अब तक लगे हैं उन जज साहब के पास सारे के सारे में शुगर मिल मालकान जो है तालियां मारते, झूमर मारते, ढोल निकालते, एक दूसरे को खुशखबरियां देते और जीत कर निकल गए हैं सारे, और हुकूमत भी हारी है और ग्रोअर भी हारे हैं। जी, ऐसा ही लगता है जी। अच्छा सर, आपने बात की स्मगलिंग की बात की, सर ज़रा वापस आते हैं मैं मज़ीद, क्योंकि मुझे पता है आप सरकारी अफसर हैं, ज़्यादा आपसे उस तरह की बातें मेरा ख्याल है नहीं हो सकती जो बाज़ दफ़ा जब पूछी जानी चाहिए। सर सर ये स्मगलिंग जो हो रही है, डॉलर भी स्मगलिंग हो गया जैसे मैंने कहा, बाकी चीज़, ये चीनी के ट्रक जाते हैं, आप क्योंकि फूड सिक्योरिटी हैं, गंदम का भी हम सुन, तो ये किस रास्ते से जाते हैं सर? कोई कोई ट्रक जाते होंगे, कोई बड़े बड़े यहाँ पे डाले, कोई कंटेनर, ये कहाँ से ये क्रॉस करके ये निकल जाते हैं? पंजाब से भी गुजर जाते हैं, केपी के, बलूचिस्तान, कहीं से, तो वहाँ सब हमारे वहाँ पे मतलब कस्टम हुकाम है, फोर्सेज हैं, तो ये किस तरीके से स्मगलिंग होती है सर वहाँ पे? ये देखिए, ये तो जो इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस हैं वो सारे लोगों के इल्म में है। हमारा बॉर्डर भी बड़ा पोरस है, तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पोरस बॉर्डर की वजह से या जो इस तरह के जो करप्ट एलिमेंट्स हैं जो जिनकी मुट्ठी गर्म करके तो ये जो ट्रेलर्स वगैरह जा रहे हैं वो इस तरीके से स्मगल कर रहे हैं।